सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट को गिराने का आदेश जारी कर दिया गया है। मंगलवार को एक लंबी जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस इमारत के निर्माण में तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया है और इसमें नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की संलिप्तता भी पाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा के इन ट्विन टावर्स को गिराने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी है वो काफी जटिल है। नोएडा में सुपरटेक की इस 32 मंजिला इमारत को गिराना सबसे बड़ा चैलेंज है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुनौतियां इसलिए भी ज्यादा बड़ी हैं क्योंकि भारत में अब तक इतनी ऊंची बिल्डिंग को गिराया ही नहीं गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्काई स्क्रैपर्स का कोई कॉन्सेप्ट अभी भारत में नहीं आया है। वहीं रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक दोनों टावरों एपेक्स और सीएन को 40 मंजिल तक बनाने का प्लान तैयार कर चुकी थी। इनमें से अब तक 32 मंजिलों का निर्माण हो चुका है, लेकिन अब इन दोनों टावरों को ध्वस्त किया जाना है। टावरों को ध्वस्त करना एक बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज है। कारण यह है कि इन टावरों के आसपास कई बड़ी इमारतें हैं जिन्हें अगर टावर गिराया जाता है तो नुकसान हो सकता है। एमराल्ड कोर्ट के कंपाउंड के सबसे करीब एक बिल्डिंग है जो ट्विन टावर की दीवार से सिर्फ एक सकरे रास्ते के फासले पर है। यूं तो ऐसे बड़े निर्माण को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे गिराने के लिए बहुत सारी तकनीक है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि घनी आबादी वाले इलाकों में आंतरिक विस्फोट के जरिए ही ऐसी बिल्डिंग को ध्वस्त करना बेहतर होगा। इस तकनीक के जरिए बिल्डिंग में अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी एक्सप्लोसिव डिवाइस रखी जाती है। इन डिवाइस को इस तरह से रखा जाता है कि धमाका होने के बाद मलबा कैंपस के अंदर ही गिरे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष दिव्य कुश कहते हैं कि भारत में बमुश्किल स्काई स्क्रैपर्स का डिमोलिशन मॉडल या उससे संबंधित रिसर्च देखने को मिलती है। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी को एक्सपर्ट के रूप में किसी विदेशी कंपनी को हायर करना होगा। अब तक इम्प्लोजन ही एक ऐसी तकनीक है जिसका सफलतापूर्वक हर जगह इस्तेमाल हो चुका है। हिंदुस्तान के हालिया उदाहरणों की बात करें तो जनवरी 2020 में केरल के मराडू में 4 मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स को गिराया गया था। ये बिल्डिंग्स नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई थी, जिससे गिराने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। इनमें जो सबसे ऊंची बिल्डिंग गिराई गई थी वो 18 मंजिल की थी। राजस्थान की फर्म एग्जीक्यूट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर आनंद शर्मा ने मराडू कॉम्प्लेक्स के 2 टावरों को गिराने के अभियान का नेतृत्व किया था। वो कहते हैं कि बिल्डिंग को गिराने से पहले ब्लास्ट कैसे करना है इसकी पूरी प्लानिंग करनी होगी। ब्लास्ट को प्लान करने के लिए उसका परफेक्ट खाका खींचना होगा, उन फ्लोर्स को चुनना होगा जहां पर ब्लास्ट करना है। इसके बाद इन फ्लोर्स के सपोर्ट और दीवारों को हटाना होगा। ये सारा काम पूरा हो जाने के बाद विस्फोटकों को इस तरह से रखना होगा कि खंभों में एक के बाद एक सिलसिलेवार ब्लास्ट होता जाए। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की इमारत को गिराने में करीब 4 महीने लग सकते हैं। इसमें प्लानिंग से लेकर मलबे को हटाने तक का समय भी शामिल किया जाएगा। केरल में मराडू को गिराने वाले एक्सपर्ट्स ने बताया कि वहां इमारत को गिराने की प्लानिंग करने में 15 दिन का वक्त लगा था। इसके अलावा 2 महीने बिल्डिंग को ब्लास्ट करने के लिए तैयार करने में लगे थे। वहीं मलबे को हटाने में भी 1 महीने का वक्त लगा था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट को गिराने में भी लंबा समय लग सकता है। वहीं नोएडा अथॉरिटी से लेकर जिला प्रशासन के लोग भी उस कार्य योजना पर काम शुरू कर रहे हैं, जिससे कि इन इमारतों को गिराया जाए और आसपास की बिल्डिंग्स को कोई नुकसान न हो।